स्वागत है बेटा आप सभी का एक बार फिर से टीएनआई के मंच पे। हम कर रहे थे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट का टॉपिक, चाइल्ड डेवलपमेंट। और इसमें बेटा देखिए काफ़ी कुछ हम कवर कर चुके हैं, केवल हमारा स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट रहता है, ये हमारा चला हुआ है। यहाँ पर हमने ग्रोथ का मीनिंग, डेवलपमेंट का, मैचुरेशन का, इनके डिफरेंस को समझते हुए और प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट और बेटा ऑल काइंड्स ऑफ डेवलपमेंट ये सारे कंप्लीट कर लिए हमने। एक बच गया इसमें मेन चीज़, ये रह गया बेटा स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। बट स्टेजेस से पहले एक बार हम जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं डेवलपमेंट को, क्या जो फैक्टर्स अफेक्टिंग डेवलपमेंट मतलब विकास को प्रभावित करने वाले कारक, वो कौन कौन से हैं उनको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए बेटा मेनली दो फैक्टर होते हैं विकास को प्रभावित करने वाले कारक, हेरिडिटी या हेरिडेटरी मतलब वंशानुक्रम, वंशानुक्रम। नोट्स में आपको बाइलिंगुअल सारा मिलेगा, ये अभी थोड़ा सा बस समझ लीजिए। दूसरा होता है एनवायरमेंट, एनवायरमेंट मतलब वातावरण, ठीक है। इसको नेचर भी बोला जाता है, नेचर कि कैसा नेचर होगा, ठीक है, या जो चीज़ हमें नेचर से मिलती है। देखते हैं इसकी क्या सेंस निकलती है, समझते हैं इसको। इसको बोलते हैं नर्चर, मतलब किस तरीके से नरिश किया गया है, नर्चर, वहां से निकले हैं ये शब्द। एग्जाम में हेरिडिटी या फिर नेचर कोई भी वर्ड आ सकता है, आपको पता होना चाहिए। कंफ्यूज हो जाते बच्चे कि नेचर एनवायरनमेंट होगा या नहीं, हेरिडिटी होगा, ऐसे ही नर्चर में, तो ये आपको याद रखना है। अब बात आती है हेरिडिटी किस तरीके से अफेक्ट करती है डेवलपमेंट को, कैसे अफेक्ट करती है बेटा। देखिए जो हमें जीन्स मिले हैं बिल्कुल फिक्स है, हमारी धरोहर होती है ना, एंडोमेंट होता है एक तरीके से। जिस चीज़ के साथ हम पैदा होते हैं, स्टार्टिंग में हम बिल्कुल खाली नहीं होते, हमारे पास जीन्स होते हैं। जैसे हमारे जीन्स होंगे उसी के अकॉर्डिंग हमारा डेवलपमेंट होगा। कहने का क्या मतलब है, जैसे कि हमारा फिजिकल डेवलपमेंट कैसा होना है, फिजिकल ग्रोथ कैसी होनी है, हमारी हाइट, वेट कह सकते हैं आप, स्किन का कलर, बालों का कलर, ठीक है, आंखों का कलर, स्किन का कॉम्प्लेक्शन, जिसको अभी बोला था स्किन का कलर कॉम्प्लेक्शन एक ही बात है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये हेरिडिटी पर से प्रभावित होती हैं। जैसे हमें हेरिडिटी, जैसे हमें जीन्स मिले हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा डेवलपमेंट होगा। ऐसे ही हेरिडिटी एक और चीज़ है बेटा, अगर हम बात करें हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होगा। जैसे कि कुछ बच्चे बाय बर्थ ऐसे होते हैं, किसी के लीवर में प्रॉब्लम है, किसी के दिल में छेद होता है, इंटरनल पार्ट्स में कहीं ना कहीं इशू होता है, या फिर ब्रेन में किसी तरीके की कोई समस्या है, वो क्या है बाय बर्थ होती है, यानी कि हमें हेरिडिटी से मिली है वो चीज़ें। इसको और डिटेल में पढ़ेंगे अभी आगे, थोड़ा सा देख लीजिए। एक है एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट हमें कैसे प्रभावित करता है, जन्म के बाद बच्चे को किस तरीके की मूलभूत सुविधाएं मतलब बेसिक एम्यूनिटीज मिली। सबसे बड़ा सवाल होता है ये कि बच्चे का आगे डेवलपमेंट कैसे होगा, ठीक है। बच्चा जब पैदा होता है उसके बाद उसको एक कई तरीके का एनवायरनमेंट होता है, जो जैसा उसका गर्भ में एनवायरनमेंट था वैसा ही बच्चे को बाहर आने के बाद मिलना चाहिए कुछ समय तक। तो जैसे टाइम पर खाना है, दवाई है, कपड़े हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उस पर डिपेंड करता है। हम कैसे समाज में रहते हैं, कैसी संस्कृति में रहते हैं, उस पर डिपेंड करता है। तो दो फैक्टर हैं, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट। अब इसको थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं बेटा, यहाँ पर हम देख लेते हैं इसको थोड़ा सा डिटेल में। देखिए हाँ जी, देखिए विकास को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग डेवलपमेंट, कौन से हैं डेवलपमेंट को प्रभावित करने वाले कारक, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट कर चुके हैं। नेचर, नर्चर। हेरिडिटी क्या होती है पता है आपको, नेचर हम जिन क्वालिटीज के साथ पैदा हुए हैं, आप इसको साधारण से शब्दों में ऐसे भी बोल सकते हो, वो हमें हमारे पेरेंट्स से मिलती है, ठीक है। ये चीज़ हमारे हाथ में नहीं होती, हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, 1% रोल भी नहीं होता हमारा, किसी का भी अपने हाथ में नहीं है कि अपना बच्चा कैसा होगा, बिल्कुल भी नहीं है। हम सोचे हमारे जैसा हो जाएगा, हो सकता है हो जाए, पर कोई ज़रूरी नहीं है बेटा। दादा दादी, नाना नानी, मामा चाचा, कोई भी हो सकता है जिस पर बच्चा जा सकता है, वो डिपेंड करता है उसको कौन से जीन्स मिले हैं।
जैसे फिजिकल स्ट्रक्चर बच्चे का कैसे होगा, जैसे जीन्स मिले हैं उसी के अकॉर्डिंग फिजिकल स्ट्रक्चर होगा। जितनी हाइट बढ़नी है, मान लीजिए फैमिली में कोई ऐसा है जिसकी हाइट कम है, उस बंदे के जीन्स आ गए, बुआ है या फिर मौसी है, कोई भी जो बिल्कुल क्लोजेस्ट होते हैं, ठीक है, वहीं से तो ट्रांसमिट होते हैं जीन्स। उसकी हाइट कम है, बच्चे में वो जीन्स आए हैं, पेरेंट्स लंबे हैं तो बच्चा लंबा नहीं होगा, ठीक है। ऐसे चांसेस कम होते हैं पर होता है बेटा, ऐसा नॉर्मली माना जाता है। मैक्सिमम तो जो एग्जिस्टिंग पेरेंट्स हैं उनके जीन्स ज़्यादा होते हैं, जो पीछे वाली पीढ़ी है कम होता है ऐसा। पर ये भी हो सकता है कि किसी और के आ जाएं जो कि क्लोजेस्ट रिलेशन में है, ठीक है। समझ आ गया होगा ये पॉइंट। मतलब जो हमारी काया है कैसी होगी, हमारा शरीर कैसा होगा, हमारा बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होगा, फिजिक कैसा होगा, कुल मिला के हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता। अच्छा, हम लड़का बनकर पैदा होंगे या लड़की बनकर पैदा होंगे, ये भी उसी टाइम पर डिसाइड हो जाता है, कॉन्सेप्शन के टाइम पर, कि लड़का होगा या लड़की होगी। कोई कुछ नहीं कर सकता इसके मामले में। बोलते हैं ना कि ऐसा हो जाएगा या कुछ नहीं होती ये चीज़ें, ठीक है। ये बिल्कुल किसी के हाथ की बात नहीं होती। और देखिए लिंग में अंतर है, इसके कारण एक और चीज क्या होती है, एक तो सेक्स डिसाइड हो जाता है, वो हमारे हाथ में नहीं होता, पर वो सेक्स डेवलपमेंट को कैसे प्रभावित करता है। शारीरिक और मानसिक विकास बेटा मेल का और फीमेल का अलग तरीके से होगा, ठीक है। चाहे शरीर का विकास हो, चाहे फिर वो कॉग्निशन का डेवलपमेंट हो, इमोशंस का डेवलपमेंट हो। जैसे लड़कियों में शारीरिक और मानसिक विकास लड़कों की तुलना में तेजी से होता है ना, प्यूबर्टी भी बोल देते हैं इसको, प्यूबर्टी होता है। तो उसमें 10 से 12 साल लड़कियों की अवस्था होती है, 12 से 14 साल लड़कों के लिए होता है वो टाइम पीरियड। तो लड़कियां जल्दी मैच्योर हो जाती हैं, क्यों? क्योंकि जीन्स ऐसे ही होते हैं, ठीक है। डन। अगला पॉइंट देखो, इमोशंस। लड़के और लड़कियों के इमोशन अलग होते हैं, एक तो ये चीज आ गई, आप ऐसा भी लिख सकते हो। दूसरा जो हमारा एनवायरनमेंट होता है, जैसा एनवायरनमेंट हमें मिला हुआ है उसके अकॉर्डिंग भी इमोशंस हो जाते हैं। पर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे हेरिडिटी के फैक्टर की, तो हेरिडिटी से इमोशन ये कैसे रिलेटेड है बेटा। देखिए जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं, बात बात पर बहुत जल्दी गुस्सा आता है, या फिर ऐसे होते बहुत इमोशनल होते हैं, रोने लग जाते हैं, उनके बच्चे भी ऐसे ही होते हैं, ठीक है। फिर बाद में पता लगता है समय के साथ कि तो बिल्कुल मेरे जैसा हो गया, इससे तो बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें क्या है, कुछ बड़े डरपोक होते हैं, उनके बच्चे भी ऐसे ही हो जाते हैं, या फिर उनके खुद के बच्चे नहीं होते, आगे आने वाली जनरेशन में कोई और ऐसा हो जाता है। तो क्या कहा, जो ये लिखा है बेटा डर, ये उल्टा लिख दिया, डर आएगा, ये डर, क्रोध, ईर्ष्या जैसी नकारात्मक भावनाओं वाला बच्चा विकास के पहलू में नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। देखिए एक पॉइंट से कितनी सारी चीजें जुड़ी होती हैं। अब ये क्या कह रहा है, जिस बच्चे में ये सारी चीजें होंगी जो कि हेरिडिटी से मिली हैं, नेगेटिविटी होती है किससे, डर से, ईर्ष्या है, भय है, कोई ऐसी चीज है। अगर किसी से जलन हो रही है ना बेटा, ऐसा नहीं है उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा सामने वाले को, बट जो जिसमें जलन पैदा हो रही है उसके अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस होते हैं, दिमागी रूप से, शारीरिक रूप से, पता भी नहीं चलता। जब भी तो कहते हैं गुस्सा करते हैं हम, सामने वाले को इतना फर्क नहीं पड़ता जितना हम गुस्सा करते हैं, जितना नुकसान हमें होता है। तो अगर बच्चे में ये चीज है तो बच्चे के विकास पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। इसका अगर विपरीत बात करें, उल्टी बात करें, बच्चा बड़ा खुशमिजाज है, सारी चीजें उसके अंदर गुस्सा वगैरह भी कुछ नहीं है, जलन की भावना नहीं है, मौज मस्ती से बड़ा होगा, अच्छा खाएगा पिएगा, जलन नहीं है, अच्छे से डेवलपमेंट होगा। तो कितनी सारी बातें हैं, एक ये बात नहीं होती जितनी यहाँ लिखवा दी गई है, किसी ने लिखवा दी, बस वहीं तक लिमिटेड हैं चीजें। देखिए अभी 4 तरीके के एग्जाम्पल दे दिए आपके, जैसे सेक्स में लड़के लड़की का भी दिया था, और लड़के लड़कियों की मानसिक संरचना भी अलग होती है, सेम ऐसे ही इमोशंस का। अगला पॉइंट देखो, किस जाति में पैदा होगा बच्चा, उसके अकॉर्डिंग बच्चे का डेवलपमेंट डिपेंड करता है। किसी के हाथ में नहीं होता कौन किस जाति में पैदा हो रहा है। दूसरी बात, जो जिस जाति में पैदा हुआ है उसके अकॉर्डिंग बच्चे का डेवलपमेंट होगा। जैसे कि जो अफ्रीकी बच्चे होते हैं, देखा उनकी हाइट वेट वगैरह काफ़ी अच्छी होती है, निग्रो होते हैं जो, तो ये क्या है, गोरे बच्चों की तुलना में जल्दी मैच्योर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी हेरिडिटी ऐसी ही है। मैच्योरेशन में अच्छे से समझाया था मैंने ये वाला पॉइंट, ठीक है। जैसे अपने ही कुछ ऐसी कास्ट होती है जिनके बच्चे हाइट भी लंबी होती है, बड़े तगड़े होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि स्मार्ट होते हैं इस टाइप के, जैसे लड़के लड़कियां स्पेशल पर्टिकुलर किसी कास्ट के, कुछ ऐसे होते हैं नहीं होते। तो ये सब क्या है, जिस कास्ट में हमने जन्म लिया है, जिस जाति में जन्म लिया है, उसी के हमें जीन्स मिले हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा बेटा, डेवलपमेंट होगा। यानी ये भी प्रभावित करती है। जैसे हमारे इमोशन होंगे उसी के अकॉर्डिंग हमारा डेवलपमेंट होगा, जैसा हमारा सेक्स है उसके अकॉर्डिंग डेवलपमेंट होगा। और ये सारी चीजें किसका पार्ट है बेटा, हेरिडिटरी का। डन। आगे देखो, इंटरनल स्ट्रक्चर। जैसा इंटरनल स्ट्रक्चर होगा, यानी कि
जो आंतरिक अंग हैं वो भी विकास के लिए जिम्मेदार होते हैं, जैसे तंत्रिका तंत्र, जो हमारी हड्डियों की संरचना है, मस्तिष्क की संरचना है, ये सारी चीजें हैं। क्योंकि देखिए अगर वहां कोई कमी होगी तो वो डेवलपमेंट पर इफेक्ट डालेगी, है ना। और सारी चीजें बिल्कुल अच्छे से ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो डेवलपमेंट पॉजिटिव होगा, ठीक है। नहीं तो यहाँ पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा अगर कहीं पर भी कोई ना कोई गड़बड़ है तो ये सारी चीजें इफेक्ट डालती है। एक और देख लेते बेटा, यहाँ पर हम क्या देखते हैं, एनवायरमेंट किस तरीके से इफेक्ट डालता है। एनवायरमेंट अभी डिस्कस किया था हमने, मूलभूत सुविधाएं, जन्म के बाद बच्चे को जो मूलभूत सुविधाएं मिली हैं उसका प्रभाव पड़ेगा कि बच्चे का डेवलपमेंट कैसा होगा। क्योंकि बच्चे को पैदा होते ही आश्रय, वस्त्र, भोजन, पानी, ये सारी चीजें, बेसिक फैसिलिटी, फूड, वाटर, शेल्टर, ये सारी चीजें चाहिए होती हैं। अगर ये नहीं मिली तो नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। ये सारी चीजें मिल जाती हैं, अच्छी अच्छी चीजें, तो क्या होगा बेटा, विकास को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगा ये, ठीक है। अगला, किस समाज और कल्चर में हम रह रहे हैं, उसी के जो संस्कृति और समाज के रीति रिवाज हैं, ठीक है, या वहाँ के लोग हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारे विकास की गति डिसाइड होती है, असर पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है, ठीक है। हमारा फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, फैमिली बैकग्राउंड को बेटा सोसाइटी कल्चर से भी जोड़ सकते हैं कि जैसा हमारा फैमिली में हमें संस्कार दिए गए हैं, मूल्य बताए गए हैं, समाज के भी होते हैं, ये सारी चीजें जिस समाज में रहते हैं उसका प्रभाव पड़ता है, और जिस फैमिली में हम रह रहे हैं उसके भी अपने रीति रिवाज, मूल्य, फैमिली वही सोसाइटी का ही तो पार्ट है फैमिली। तो दोनों पॉइंट कहने को ये अलग अलग भी कर दिए गए हैं, और एक में भी इस चीज को एक्सप्लेन किया जा सकता है। ये थोड़ा सा और गहराई से बात आ गई कि परिवार के जो सदस्यों की पर्टिकुलर जो आदतें होती हैं, जो रीति रिवाज होते हैं, बच्चा उनको स्वाभाविक रूप से अपनाता है। डन। एक और पॉइंट है इसमें, आई थिंक एक दो और रह गए, उसको देखो एक बार। फिर हम करेंगे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। डिजीज, इंजरी, ऑब्वियस सी बात है, कोई बीमारी हो गई, कोई दुर्घटना हो गई, तो आगे आने वाले सालों में इफेक्ट पड़ेगा डेवलपमेंट पे, ठीक है, नो कॉमन बात है ये। स्कूल का एनवायरनमेंट, विद्यालय, ये जैसा होगा, ठीक है। अगर हम जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं उसका करिकुलम अच्छा नहीं है, या फिर जो टीचिंग मेथड है वो वहाँ पर उचित नहीं है, या फिर जो को करिकुलर एक्टिविटी है वो नहीं करवाई जाती स्कूल में। आजकल को करिकुलर एक्टिविटीज पर कितना फोकस होता है ना, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, पहले नहीं होता था, पर आज भी कुछ स्कूल ऐसे हैं थोड़े से जहाँ पर फीस वगैरह कम होती है, लगा लीजिए आप, क्योंकि इनमें खर्चा भी तो होता है इन चीज़ों में, उसके अकॉर्डिंग स्टाफ होता है, तो नहीं, अगर ये चीज़ें बच्चे को नहीं मिल रही तो उसके अकॉर्डिंग उसका विकास प्रभावित होगा। तो ये कुछ फैक्टर्स थे बेटा, ठीक है, कुछ फैक्टर हैं जिनका प्रभाव पड़ता है विकास पर। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। आगे हम करेंगे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, 4 स्टेजेस होती हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे बेटा। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार सभी को।